हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो चैप्टर है इसका पार्ट 6 देखने वाले हैं। पार्ट 6 में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और ये ऑप्शन के साथ 11 मार्क के लिए इसके ऊपर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपने बायो स्टडी ऐप हमारा अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो वो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग नोट्स प्लस बायोलॉजी के कोर्सेस मिल जाएंगे। साथ ही साथ MSc CET संघर्ष बैच भी आप ज्वाइन अभी तक आपने नहीं किया तो कर लो, क्योंकि क्या पढ़ाई उसके अंदर हो रही है आप जाके खुद देख सकते हो। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे हाइपोथैलेमस क्या है, मतलब मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स है, लेकिन मेजर तो सबसे मेजर है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस, उसके बाद उसके नीचे होती है प्यूटिटरी ग्लैंड, तो प्यूटिटरी ग्लैंड के बारे में देखेंगे, मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। उसके बाद जो आपका हाइपोथैलेमस है उसने प्यूटिटरी ग्लैंड, उसके नीचे प्यूटिटरी ग्लैंड के नीचे दो लोब होते हैं, एडेनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, वो देखेंगे। और अलग अलग लोब जो है अलग अलग हार्मोन रिलीज करते हैं वो भी देखेंगे। साथ ही साथ थायराइड ग्लैंड, उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, उसका इफेक्ट क्या है, गोनैड्स के हॉर्मोन्स, और लास्ट में डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। इतना सब हमें आज के इस लेक्चर में पार्ट में देखना है। जितना इजी वे में आपको समझा सकूँ उतना इजी मैं आपको समझाने वाला हूँ। कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाता हूँ, एकदम विदाउट एडिट, विदाउट कट। ठीक है, चलो। पहला है हाइपोथैलेमस, जो आपका ब्रेन है, ब्रेन के नीचे वाला इधर पार्ट, इधर होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सबका बॉस है, ऐसा समझ लो। ब्रेन के बाद का, ब्रेन इसका बॉस ब्रेन है, तो ब्रेन के बाद का जो चीज़ है वो है हाइपोथैलेमस। सो इट इज़ द इक्टोडर्मल इन ओरिजिन, इट इज़ लोकेटेड इन द फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, आपने पार्ट नंबर 2 में देखा है इसी चैप्टर में। सो मेजर फंक्शन जो होता है इसका हाइपोथैलेमस का, वो होता है होमियोस्टैसिस। आपको पूछा जाता है व्हाट इज होमियोस्टैसिस, तो होमियोस्टैसिस तो सीधा ही सर, अपने बॉडी के अंदर जो केमिकल्स है, जो सारे लिक्विड्स है, उनको मेंटेन करने की प्रोसेस, मतलब होमियोस्टैसिस। तो होमियोस्टैसिस कौन मेंटेन करता है, तो हाइपोथैलेमस। क्लियर ध्यान में रखना, सीडी में सवाल बिल्कुल आ सकता है, इमेज बोर्ड में भी आ सकता है MCQ के फॉर्म में। सो इट कंट्रोल द सेक्रेटरी, देखो सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड। मैंने आपको बोला है सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर ब्रेन है। ब्रेन के बाद ब्रेन जो है वो किसको ऑर्डर करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस किसको ऑर्डर करता है, तो आपका प्यूटिटरी ग्लैंड को। किसको, प्यूटिटरी ग्लैंड को। और ये प्यूटिटरी ग्लैंड जो है इसके बाजू में, इसके अंडर में बहुत सारे आपके क्या आएंगे, ग्लैंड्स आएंगे आपके बॉडी के, राइट। हाँ सर, तो देख सकते हो आप, इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड। कौन, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसकी एक्टिविटी कंट्रोल करता है, प्यूटिटरी ग्लैंड की, वो कैसे काम कर रही है, क्या कर रही है। तो इसमें जो अलग अलग हॉर्मोन्स है, अब हॉर्मोन्स में दो चीज़ें होती है, एक तो रिलीज और इनहिबिट। तो रिलीज करना मतलब हार्मोन को रिलीज करना बॉडी के अंदर, और इनहिबिट मतलब बॉडी को स्टॉप करना। ठीक है, हाँ सर। तो ध्यान में रखना है कि इनहिबिटर और रिलीजर, ये दो जो है काम ये प्यूटिटरी ग्लैंड करती है। प्यूटिटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी बोला जाता है। ठीक है, हाँ सर। देन ऑल हॉर्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस आर पेप्टाइड हार्मोन। ये कैसे है, सभी पेप्टाइड हार्मोन्स है जो कि लिपिड सोल्यूबल है। ठीक है, लिपिड से बने हैं पेप्टाइड हार्मोन। सो दे आर सिक्रेटेड बाय द न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, सो दैट दिस हार्मोन आर कॉल्ड एज न्यूरो हार्मोन्स। न्यूरो सिक्रेटरी सेल इसको रिलीज करती है, इसलिए इसको न्यूरो हार्मोन्स बोला जाता है। किसको, ऐसे हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। The hormones secreted by the hypothalamus are ADH and oxytocin. ADH मतलब एंटी डायबिटिक हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन मतलब बर्थ हार्मोन। तो हम देखेंगे आगे वो है। ठीक है, हाँ सर। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ एंड फिफ्थ। चलो, सबसे ऊपर का बॉस हमने समझ लिया। आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपका बॉस, ये आपका नहीं, ये प्यूटिटरी ग्लैंड का बॉस है सर, ये हाइपोथैलेमस है। नीचे जैसे आयोगे आप तो ये यहाँ पे प्यूटिटरी ग्लैंड ये आपको दिख जाएगी। ठीक है, ये आपकी प्यूटिटरी ग्लैंड है। ये जो प्यूटिटरी ग्लैंड है इसके अंदर दो पोर्शन है, एक वाला ये वाला पोर्शन आप देख सकते हो, इधर वाला ये, और ये वाला पोर्शन।
ठीक है, यस सर, 2 पोर्शन है। अब जो बड़ा बड़ा वाला रीजन होता है उसको बोला जाता है एंटीरियर प्यूटिटरी। मतलब सीधा चीज़ है कि प्यूटिटरी 2 लोब के अंदर डिवाइड हुआ है। एक बड़ा वाला लोब दैट इज एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब का दूसरा नाम है एडेनो हाइपोफाइसिस। एडेनो हाइपोफाइसिस, एंटीरियर प्यूटिटरी का दूसरा नाम एडेनो हाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर प्यूटिटरी होता है जो दूसरा पार्ट है प्यूटिटरी ग्लैंड का, इसको बोला जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोला जाता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, सो एडेनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब पोस्टीरियर लोब, तो अगर आपको पूछा किसी ने कि बताइए एंटीरियर सो आपकी जो आपकी जो प्यूटिटरी ग्लैंड है ये कितने पार्ट में डिवाइड हुई है? सो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट इज एडेनो हाइपोफाइसिस दैट इज एंटीरियर लोब, anterior pituitary gland, and the neurohypophysis that is the posterior pituitary और posterior lobe। तो 2 लोब के अंदर ये आपका प्यूटिटरी ग्लैंड डिवाइड होता है। तो जो 2 लोब है, तो जो एडेनोहाइपोफाइसिस है दैट मीन्स एंटीरियर लोब, ये अपने अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो कितने हार्मोन्स बताए आपको यहाँ पे? 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो जो एडिनो हाइपोफाइसिस वाला रीजन है ये लार्जर रीजन है, बड़ा है कि नहीं? ये बड़ा रीजन है, ये बड़ा लोब है। तो ये जो ज़्यादा हार्मोन रिलीज करता है, 5 हार्मोन रिलीज करता है। आप देख सकते हो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और 5वां। तो जो आपका एंटीरियर लोब है प्यूटिटरी का वो बड़ा है, ज़्यादा हार्मोन रिलीज करता है। छोटा वाला जो होता है वो 3 हार्मोन आपको बताया गया है, किडनी, आपका मसल्स, स्मूथ मसल्स और ऑक्सीटोसिन, ये हम देखेंगे ठीक है डिटेल में। तो ये 3 हार्मोन्स क्लियर? हाँ सर, अब एक एक देखते हैं। अब प्यूटिटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस। प्यूटिटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस। और प्यूटिटरी के 2 टाइप्स हैं, तो इसीलिए हाइपोफाइसिस में न्यूरो हाइपोफाइसिस और एंटेरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, एडेनो हाइपोफाइसिस, ये देखो आप, ये पहला लोब है प्यूटिटरी का एडेनो हाइपोफाइसिस, ये दूसरा है। ठीक है, हाँ सर। अब प्यूटिटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी कहते हैं, क्यों बताए? देखो, इट कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हेंस अर्लियर इट वॉज कॉल्ड एज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। हम इसको क्या बोलते हैं? मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये पूरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है अपने बॉडी के। ठीक है, हाँ सर। अब जो एडेनोहाइपोफाइसिस है ये एंटीरियर लोब है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। और ये जो है वो 5 हार्मोन कौन कौन से रिलीज करता है? तो पहला हार्मोन है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। पहला हार्मोन का नाम क्या है? सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, या फिर इसको ग्रोथ हार्मोन भी बोला जाता है। तो GH मीन्स ग्रोथ हार्मोन एंड STH मीन्स सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। तो ये हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन एंड हाइपो सिक्रेशन। हाइपर सिक्रेशन मतलब ज़्यादा सिक्रेट होने के बाद कौन से डिसीज होते हैं, और कम सिक्रेट होने के बाद कौन से डिसीज होते हैं, दोनों के अंदर भी, एडल्ट के अंदर भी और आपके चाइल्ड के अंदर भी। तो चाइल्ड के अंदर अगर देखेंगे तो ग्रोथ हार्मोन अगर देख सकते हो आप, 2 चीज़ें हैं। ठीक है, यस, प्यूटिटरी डॉर्फिनिज्म। अब प्यूटिटरी डॉर्फिनिज्म में हार्मोन क्या हुआ है? कम सीक्रेट हुआ है, ग्रोथ हार्मोन या फिर आपका सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ये कम, अगर चाइल्ड के अंदर अगर कम सीक्रेट हो गया तो प्यूटिटरी डॉर्फिज्म का डिसीज होता है जिसमें हाइट ही नहीं बढ़ती। उसके बाद गिग्नेटिज्म एक दूसरा डिसीज है जिसमें अगर ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो गया तो गिग्नेटिज्म नाम का डिसीज होता है, जिसमें कम उम्र के अंदर ये हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ये डिसीज है क्योंकि उसके अंदर वो उसकी हेल्थ नहीं होती, लेकिन वो हाइट से बढ़ जाती है। अडल्ट के अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पे है एक्रोमेगेली, ठीक है, और यहाँ पे है सीमन डिसीज। अब सीमन डिसीज मतलब कम अगर रिलीज हो गया हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, तो सीमन डिसीज, और ज़्यादा हो गया तो एक्रोमेगेली। जैसे कि जो ग्रेट खली है, ठीक है, रेसलर, तो उनके अंदर एक्रोमेगेली नाम का डिसीज था, उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो गया था। क्लियर? हाँ सर। तो ये पहला हार्मोन हमने देखा, ग्रोथ हार्मोन। अब यहाँ पे जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो है थायरोक्सिन नाम का। ठीक है, सो थायरोट्रोपिन या फिर इसको हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। सो TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज थायरोट्रोपिन। ये थायरोक्सिन को कंट्रोल करता है। थायरोक्सिन अगर ज़्यादा सीक्रेट हो गया हमारे बॉडी के अंदर तो हमें वो डिसीज होता है हाइपरथायरॉयडिज्म का। लो सीक्रेट हो गया तो हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, यस। तीसरा है ACTH। ACTH का नाम है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन।
ACTH आप देख सकते हो, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब ये जो है आपका जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसको मेंटेन करने का काम करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो अगर ये जो हार्मोन्स रिलीज करता है इसके अगर काम है तो ये ACTH क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को ये हार्मोन रिलीज करने के लिए मदद करता है, दैट इज ACTH। नेक्स्ट में है प्रोलैक्टिन, दैट इज PL मतलब प्रोलैक्टिन। अब ये ल्यूटोट्रोपिक और मैमेट्रोपिक हार्मोन है। ये क्या करता है, फीमेल्स के अंदर मिल्क का सिक्रेशन करने के लिए मदद करता है, मिल्क रिलीज के लिए। देन है FSH। अब FSH की अगर बात करें तो यह है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब FSH के अंदर FSH, ठीक है, ये आपका बाद में आएगा, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें मेल के अंदर सेमिनिफरस ट्यूबुल जो होते हैं, जिससे बाद में क्या बनते हैं, स्पर्म्स, उसको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल के बाद में वहाँ पे क्या बनता है, ओहम, ओवेरियन फॉलिकल से। तो ये FSH जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो मेल के अंदर भी फॉलिकल को स्टिमुलेट करने का काम करता है, फीमेल के अंदर भी, दोनों के अंदर स्पर्म और ओहम को बनाता है। और लास्ट में है देखो LH, ल्यूटोट्रोपिक। तो ये जो है आपका ओव्यूलेशन के अंदर मदद करता है, ओव्यूलेशन, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको, ओवम रिलीज करने के लिए फीमेल्स के अंदर। तो ये सभी हार्मोन्स होंगे आपके एडेनोहाइपोफाइसिस के, दैट इज द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात करें तो इसमें होता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसमें क्या बोला जाता है, वॉसोप्रेसिन। क्या बोला जाता है, वॉसोप्रेसिन। अब अगर हमारे बॉडी के अंदर जो आपका किडनी होता है, आपको पता है किडनी, और किडनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो काम करता है वो होता है न्यूरॉन। तो जो न्यूरॉन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यूरॉन का जो है वो स्ट्रक्चर डायग्राम में थोड़ी सी बना देता हूँ, बेसिक सी, ठीक है। तो ये न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन क्या करता है, न्यूरॉन किसका पार्ट है, किडनी का। तो ये किडनी के अंदर जो न्यूरॉन है वो ब्लड को प्योर करता है। तो ये एंटी डायरेटिक हार्मोन है। अब यहाँ पे ये जो नेफ्रॉन है, अब ये आपका नेफ्रॉन है, नॉट न्यूरॉन, नेफ्रॉन, सॉरी, ठीक है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी का एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, किडनी का पूरा काम वही संभालता है। नेफ्रॉन में एक पार्ट होता है, अब इसको पहले तो नाम दे देते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में एक पार्ट होता है DCT। तो DCT एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ से आगे जो है वो वाटर जाता है, नेफ्रॉन से बाद में वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, वहाँ से यूरिन बाद में बाहर रिलीज होती है। तो ये जो DCT है इधर जो है ना वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। तो यहाँ पे जो वाटर आगे चल के किडनी आपका कहाँ पे जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर, और वहाँ से बाहर जाएगा। लेकिन ये DCT क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, H2O का रीअब्जॉर्प्शन। तो उसमें मदद करने के लिए जो हार्मोन होता है वो होता है ADH। तो ADH क्या करता है, नेफ्रॉन के अंदर जो DCT नाम का पार्ट है उधर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। अब जिससे क्या होगा बताइए, अब यूरिन जो प्रोड्यूस होगी उसकी क्वांटिटी कम होगी ना, क्योंकि फिर से उसके अंदर का वाटर एब्जॉर्ब कर दिया है। सो ध्यान में रखना, रिड्यूस यूरिन क्वांटिटी। सो ADH क्या करता है, तो यूरिन की क्वांटिटी रिड्यूस करता है और BP इंक्रीज करने का काम करता है, इसलिए इसको वॉसोप्रेसिन भी बोला जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है CET के हिसाब से और बोर्ड के हिसाब से भी, MCQ के फॉर्म में। नेक्स्ट है आपका हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द न्यूरोहाइपोफाइसिस, मीन्स पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन रिलीज होता है जो कि बर्थ हार्मोन है। बर्थ हार्मोन जो कि मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है, और जो ऑर्गन्स है सारे वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि डिलीवरी करनी पड़ती है बेबी की। सो ऑक्सीटोसिन रिलीज होना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू नेचुरल डिलीवरी, ओके, इन ऑर्डर टू गिव नेचुरल बर्थ, ठीक है, यस सर। तो ये हो गया आपका ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट में थायराइड ग्लैंड हमारे पास है, थायराइड ग्लैंड। उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड, इसके ऊपर सबका किसका कंट्रोल होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल होता है। पैनक्रियाज है, इसके ऊपर भी पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल। एड्रिनल ग्लैंड है, इसके ऊपर भी। गोनैड्स जो होता है उसके, अब ये सारे जो है मैंने एक चार्ट में डाल दिए है, चार्ट में डिटेल में। यहाँ पे हार्मोन्स है, थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, कैल्सिटोनिन एंड थायरॉक्सिन, दो ये हार्मोन रिलीज करती है। और कौन से ऑर्गन के ऊपर टारगेट करते हैं, सीधा सीधा इसके चार्ट एज इट इज़ बना के आपको अपने स्टडी सेंटर पे, स्टडी रूम में लगा देने हैं। ये एक्शन क्या है इसका, फॉल इन ब्लड कैल्शियम, देखो एक्सक्रेशन ऑफ कैल्शियम डायपॉजिटिव आयन, इफेक्ट देखो ब्लड का कैल्शियम घटाने का काम करता है, ठीक है, हाँ सर। थायरॉक्सिन किसका काम करता है, देखो टिश्यू मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, IQ, डिफरेंशिएशन ऑफ गोनैड्स, मेटामॉर्फोसिस ऑफ एम्फीबियंस का मेटामॉर्फोसिस, पोजीशन मतलब उसका बॉडी का चेंज करने के लिए मेटामॉर्फोसिस उसको बोला जाता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। पैराथायराइड ग्लैंड का भी सिमिलर वैसे ही है। सो ये PTH नाम का हार्मोन रिलीज करती है पैराथायराइड ग्लैंड, दैट इज द पैराथ हार्मोन।
ये किसके ऊपर अटैक करता है? बोन्स, किडनी के ऊपर। इसका एक्शन इफेक्ट क्या है? ब्लड के कैल्शियम लेवल को राइज कर देता है, फॉस्फोरस लेवल को बैलेंस करता है। आपको बोला जाता है बताइए कौन सा हार्मोन है जो फॉस्फोरस और कैल्शियम लेवल को बैलेंस करता है, और वो हार्मोन कौन सी ग्लैंड द्वारा सिक्रेट किया जाता है? तो कैल्शियम और आपके फॉस्फोरस इसका बैलेंस करने के लिए जो हार्मोन है वो है पीटीएच, पैराथॉर्मोन, एंड विच इज सिक्रेटेड बाय द पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली पैनक्रियास ग्लैंड इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, देन ग्लूकेजन। इंसुलिन आपके बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो शुगर है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। यस सर। उसके बाद देखो एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड का जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसमें है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरा है मिनिलोकॉर्टिकॉइड्स, और तीसरा होता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। सो ये 3 हार्मोन्स रिलीज बाय एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इसका मेटाबॉलिज्म, स्टेरॉइड का। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स सोडियम, पोटेशियम मेटाबॉलिज्म करता है, और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर के ऊपर ही इसका अफेक्ट होता है, ठीक है। यस सर। उसके बाद ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के हैं, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन। अब एड्रिनल मेडुला के भी हार्मोन है। एड्रिनल मेडुला के 2 हार्मोन है, एड्रेनालाइन एंड नोरएड्रेनालाइन। ये दोनों भी आपका हार्ट बीट, प्रेशर, उसके ऊपर काम करता है। जैसे कि हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम देखी थी। कहाँ पे देखी थी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? मैं आपको सीधा उसके ऊपर लेके जाता हूँ। ये देखो, ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट वो एड्रेनालाइन एंड नोरएड्रेनालाइन ये दोनों हार्मोन से होता है। चलो अपने पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। यस सर। उसके बाद आपके हार्मोन ऑफ गोनैड्स है, जिसमें टेस्टिस हार्मोन कौन से रिलीज करते हैं? गोनैड्स मतलब सेक्स हार्मोन। उसके बाद ओवरी कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? तीसरा कॉर्पस ल्यूटियम जो ओवरी का पार्ट होता है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? क्या उसका टारगेट ऑर्गन है? कौन सा हार्मोन है? कहाँ पे इफेक्ट करता है? सारी चीज़ें। और यहाँ पे वर्टिब्रेट के हार्मोन्स भी है अदर बहुत सारे, ठीक है। जिसके अंदर है प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या काम करता है देख सकते हो आप। ये एक हार्मोन का काम है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के अंदर इसका काम होता है। टारगेट एरिया आपका ओवरी, मैमोलरी ग्लैंड एंड यूटरस सभी किसके पार्ट है? फीमेल के, क्योंकि प्लासेंटा किसके अंदर होता है? फीमेल के अंदर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर सीक्रेटिन नाम का हार्मोन होता है जो स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। तो कौन सा है वो? सीक्रेटिन नाम का। सो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी एक एज अ ग्लैंड काम करती है, क्योंकि उसने हार्मोन रिलीज किया ना, कौन सा? सीक्रेटिन। प्लेसेंटा भी क्या करता है? ये ग्लैंड की तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रिन, ये जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है? एक सीक्रेटिन, दूसरा है गैस्ट्रिन, तीसरा है आपका कोलेसाइटोकाइनिन। तो ये 3 हार्मोन कौन रिलीज करता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो अदर वर्टिब्रेट हार्मोन मतलब अदर हमारे बॉडी के अंदर जो अदर पार्ट्स है जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं, तो प्लेसेंटा भी करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी करता है। ऐसा नहीं कि ग्लैंड्स ही चाहिए। उसके बाद ये बाकी के गैस्ट्रिन देखो, ये क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम HCl स्टमक जो है उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है गैस्ट्रिन। देन कोलेसाइटोकाइनिन जो हार्मोन है ये पैनक्रेटिक एंजाइम और जो बाइल है गैल ब्लैडर का उसके फंक्शन को स्टिमुलेट करता है। हार्ट भी एक क्या है? हार्मोन सिक्रेट करता है, कौन सा? एट्रियोपेप्टिन। एट्रियोपेप्टिन हार्मोन क्या करता है? लोअर ब्लड प्रेशर एंड मेंटेन बॉडी फ्लूइड बैलेंस, इसको होम्योस्टैसिस भी कहते हैं। उसके बाद किडनी भी एक क्या है? हार्मोन रिलीज करने का काम करती है, कौन सा? एरिथ्रोपोइटिन। स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, तो आरबीसी का प्रोडक्शन करने के लिए एरिथ्रोपोइटिन मदद करता है, विच इज रिलीज बाय द किडनी, ठीक है। सो बोन मैरो पे क्या करता है? असर करता है, क्योंकि आरबीसी कहाँ पे बनाई जाती है? बोन मैरो में, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद है यूरोटेंसिन, किडनी द्वारा ये पहला हार्मोन रिलीज किया गया, ये दूसरा, ये तीसरा। अब यूरोटेंसिन है स्टिमुलेट द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज को क्या करा जाता है? कॉन्स्ट्रिक्शन किया जाता है, ठीक है। यस सर। देन कैल्सिट्रायोल एड्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, तो जो डाइट के अंदर कैल्शियम फॉस्फोरस है उसको बढ़ाने का काम करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये अफेक्ट करता है, उसके ऊपर वो काम करता है। एडिपोज टिश्यू लेप्टिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, ये जो है वो जो भूख है उसको दबाने का काम करता है, ठीक है, और असर करता है ब्रेन के ऊपर। तो ये आपका एडिपोज टिश्यू। तो अगर हम देखेंगे तो पहला आ गया आपका प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा भी क्या है? हार्मोन रिलीज करने का काम करता है। दूसरा आ गया आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तीसरा आ गया आपका हार्ट, ठीक है, तो ये आ गया आपका हार्ट।
चौथा आ गया आपका किडनी, तो किडनी भी क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है, तो तीन तीन हार्मोन करता है। और पांचवा आ गया आपका एडिपोज टिश्यू। सो अपने बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स है उसको छोड़ के अदर कौन कौन से पार्ट्स है जो हार्मोन रिलीज करते हैं, ये लास्ट में आपको दिया गया है। ये सारे जो चार्ट्स मैंने आपको यहाँ पे दिया है, मेरे हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट है, ये सारे चार्ट ना अच्छे से लिख कर इसके चार्ट बना के जहाँ पे आप स्टडी करते हो वहाँ पे लगा दो। 100% इसके अंदर से सवाल होगा, 1-2 मार्क 4-5 मार्क आप इसके कवर कर सकते हो। सीईटी में भी इससे ही सवाल आएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको क्या करनी है, अच्छे से लगा देनी है और उसका पढ़ाई करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये यहाँ पे हमारा जो लास्ट पार्ट है चैप्टर नंबर 8 का, चैप्टर नंबर 9 का, सॉरी चैप्टर नंबर 8 नहीं, चैप्टर नंबर 9 का, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।